everyone and welcome to my channel Mom Story by Sahana। तो एडॉप्शन के हिंदी एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पिछले दोनों लाइव स्ट्रीम्स में इस बारे में सवाल पूछे गए थे और वो टॉपिक है रिलेटिव एडॉप्शन। मतलब कि हम अपने ही रिश्तेदारों से किस तरह से एडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा पेचीदा या फिर बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये काफी सिंपल प्रोसेस है कंपेयर टू द यूजुअल एडॉप्शन प्रोसेस। जो नॉर्मल हमारा जो एडॉप्शन का प्रोसेस है उससे काफी सिंपल होता है, लेकिन इसमें कई सारे शेड्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। शेड्यूल्स मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम रिलेटिव एडॉप्शन की ओर बढ़ें, हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये एडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होता है। यूजुअली इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो 3 स्टेप है वो बहुत ही क्लियरली मैं बता सकती हूँ आपको। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और उसके बाद फाइनल कोर्ट की डिक्री। तो ये 3 स्टेप्स में जो है रिलेटिव एडॉप्शन जो है वो हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा आपका। तो एक तरह से रिलेटिव एडॉप्शन जो है वो कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर आप अपने ही फैमिली मेंबर्स के कंसेंट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रिश्तेदार या फिर आपके कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे कि आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब आपके कौन से रिलेटिव हैं जिनसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 52 के तहत जो है रिलेटिव का जो है ये डेफिनेशन दिया गया है। एज पर दिस सेक्शन रिलेटिव का ये डेफिनेशन है कि मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, दादा दादी या फिर नाना नानी, ये जो जितने लोग हैं इनके थ्रू अडॉप्ट किया जा सकता है या फिर ये अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे मेरी सिस्टर का जो है बेबी अडॉप्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन वहीं पे अगर मुझे अपने कजिन का बेबी अडॉप्ट करना है तो मैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल से मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। इस सर्कल के बाहर जो है कोई भी एडॉप्शन नहीं कर सकता। तो जब हमने ये समझ लिया है कि रिलेटिव कहाँ कौन है और किन रिलेटिव से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ये समझना कि हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी जो है आप कारा के वेबसाइट पे ही जाके आपको करना है, www.carakara.nic.in। ये है इस वेबसाइट का एड्रेस जो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे आ रहा है आपके। तो इस एड्रेस पे आप जाएंगे तो आपको जो है पेरेंट सेक्शन में आप रिलेटिव एडॉप्शन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टैब मिलेगा आपको। पिक्चर में मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहां पे न्यूली रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आएगा। उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपने सारे डिटेल्स जो है वो फिलअप करने हैं। ये फॉर्म नॉर्मल कारा के जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से थोड़ा सा अलग है। तो ये जब आप इसमें एंटर करेंगे, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इस फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट जो है आपको मेरे स्क्रीन पे भी साइड में आपको दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक दी हुई है कि कहाँ पे आप जाके कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है ताकि आप वहां पे जाके ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एक बार आपने ये फॉर्म फिलअप कर लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आपको मिल जाएगा शेड्यूल 6 में। तो कारा के वेबसाइट पे बहुत सारे शेड्यूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, प्रॉपरली मेंशन डिटेल्ड उसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा कि शेड्यूल्स कहाँ पे आपको मिलेगा और कौन कौन से शेड्यूल्स उसमें मौजूद हैं और आपको पर्टिकुलरली रिलेटिव एडॉप्शन के लिए कौन कौन से शेड्यूल्स को जो है एक बार नजर दौड़ाना पड़ेगा या फिर कौन कौन से शेड्यूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं ये एज पर शेड्यूल 6 सारे डिटेल में दिए हुए हैं कि आपको रिलेटिव एडॉप्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके आपको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर यूनिट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU के थ्रू आपको अपलोड करना होगा। यूजुअली जो नॉर्मल जो आपका एडॉप्शन प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें आप खुद अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जहां पे हम रिलेटिव एडॉप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि DCPU के थ्रू ये अपलोड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो है आपको DCPU को जो है सबमिट करना होगा, वहां से वो लोग आगे उसको बढ़ाएंगे। तो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने के अलावा आपको एक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा रिलेटिव एडॉप्शन में, वो बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल पेरेंट्स का एक कंसेंट लेटर आपको देना होगा। कंसेंट लेटर का भी शेड्यूल ऑलरेडी मेंशन्ड है कारा के साइट पे, जो कि शेड्यूल 19 में मेंशन्ड है। अगर जो है बच्चा 5 साल के ऊपर का है, मतलब 5 साल से बड़ा है, तो बच्चे का भी जो है वो कंसेंट जरूरी होता है ना। यूजुअली 5 साल के बच्चे अब साइन तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये है या फिर एक अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चे का एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कंसेंट आप उससे ले सकते हैं। सपोज कि बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है या फिर इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी कंसेंट दे सके और बच्चा जो है वो लीगल गार्डियन के अंडर है, तो इस केस में जो है लीगल गार्डियन का कंसेंट भी जरूरी होता है। तो लीगल गार्डियन के कंसेंट के लिए शेड्यूल 22 में ये मेंशन्ड है और आपको शेड्यूल 22 फॉर्म जो है उनसे लेना पड़ेगा। तो कंसेंट लेटर के अलावा जो है जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनको जो है अपना रिलेशनशिप स्टेटस, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस, इन तीनों के बारे में भी उनको एक एफिडेविट जो है बनाना पड़ेगा एंड दैट इज अवेलेबल इन शेड्यूल 24। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बार बार शेड्यूल शेड्यूल बोले जा रही हूँ। शेड्यूल इज नथिंग बट ये एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक गाइडलाइन है जो ऑलरेडी दिया हुआ है और उसको आप फॉलो करके जो है ये कंसेंट लेटर्स हो गया या फिर एफिडेविट हो गया, ये सारी चीजें आप रेडी कर सकते हैं। इन सभी मतलब शेड्यूल्स का जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया कि शेड्यूल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे कारा के साइट पे, और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सारे शेड्यूल्स के जो है लिंक भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको अलग से जाके अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार आपका ये सारा चीज रेडी हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपने DCPU के थ्रू वेरीफाई करा लिए, उनको सबमिट कर दिए, कंसेंट लेटर्स आपके रेडी हैं और आपका जो है फाइनेंशियल सोशल स्टेटस का जो एफिडेविट भी रेडी है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपको कोर्ट में जो है फाइल करना होगा कि आप अपने रिलेटिव के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है, उसका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 30 में दिया हुआ है और शेड्यूल 30 के एप्लीकेशन फॉर्मेट के ही थ्रू आपको सारी डिटेल्स फिलअप करके जो है आपको सबमिट करना होगा सिविल कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट में, जो भी मतलब आपका नियरेस्ट जो स्टेट एडॉप्शन एजेंसी है वहां के जो लॉयर हैं आप उनके थ्रू ये कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये कोर्ट में जो है एप्लीकेशन अपनी फाइल कर दी है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कोर्ट के डिसीजन का। तो अब जो है कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये अडॉप्शन जो है ये प्रोसेस प्रोसीड करना है या फिर नहीं करना है। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको जो है कोर्ट में बुलाया जाता है और उनके सामने ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मतलब अपने दिल से या फिर खुशी से जो है ये अडॉप्शन प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं या फिर नहीं। तो एक बार जब उनकी तरफ से वो हाँ हो जाती है तो फिर ये अडॉप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और कोर्ट जो है ऑर्डर दे देती है। लेकिन बाय चांस कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम जो है ये अडॉप्शन नहीं देना चाहते हैं, हम अडॉप्शन में नहीं देना चाहते हमारे बच्चे को, तो प्लीज बी रेडी, देर आर चांसेस कि आपको मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन कोर्ट जो है वहीं पे जो है ये डिस्कार्ड कर देंगे या फिर उसको मना कर देंगे कि ये अडॉप्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, एक बार आपने जब अडॉप्शन कर लिया, मतलब अपने रिलेटिव से आपने अडॉप्शन कर लिया,
तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने किस रिलेटिव से आपने अडॉप्ट किया है और आप उनके कितने प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। या मत कहने का मतलब ये है कि आप उनके कितने पास रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं और वो बच्चा अब तक आपके बड़े भाई को पापा पापा बोलते आए और सडनली उसको जो है आपको पापा बुलाना है, तो ये काफी बच्चे के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये एक तरह से बच्चे के आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए इश्यू हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप जिनसे भी अडॉप्ट कर रहे हैं वो आपके नजदीक नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे इमोशनल सिचुएशंस आ जाते हैं जो हैंडल करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि एक बार जो है अडॉप्शन हो गया तो इरिवर्सिबल है, उसको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो रिलेटिव एडॉप्शन में ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और किसी भी तरह के एडॉप्शन में मैं ये कहूंगी कि प्लीज बी अवेयर ऑफ गॉसिप मॉन्गर्स, मतलब जो बातें बनाने वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। इनफैक्ट राजेश खन्ना जी ने अपने मूवी में इस गाने के थ्रू भी बोला है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन लोगों का काम कहना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इससे अनवांटेड नुकसान ना पहुंचे। तो इस बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स से किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो वेरी सून मैं आपको ये भी एक वीडियो के थ्रू आपके मतलब समक्ष लेके आऊंगी कि किस तरह से आप इन गॉसिप मॉन्गर से जो है बच सकते हैं, किस तरह से आप बातें बनाने वाले लोगों को जवाब दे सकते हैं, या फिर आप किस तरह से अपने बच्चे को इस तरह की अनवांटेड सिचुएशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि वो मैंने आपको रिलेटिव एडॉप्शन के बारे में जो कुछ भी मुझे समझ में आया, जो मैं समझ सकी, वो मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 ऐसे वीडियोस के लिंक भी दिए हैं जिनको देख के या फिर जिनको मतलब सुन के, जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, उनके वीडियोस को समझ के भी जो है मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। तो और अगर आपको इससे बेटर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार कारा की वेबसाइट में आप जाइए, वहां पे सारी चीजें काफी डिटेल में दी हुई हैं। बस ये है कि थोड़ा समय लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं, कुछ और आपको मुझसे पूछना है, कुछ और बातें आपको करनी है रिलेटेड टू एडॉप्शन, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है momstorybySahana@gmail.com। तो आप मुझे मेल कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी मतलब मददगार रहेगा। और मुझे अलविदा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।